आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की पर बीती एक दुख भरी सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मरियम गुमसुम से फर्श पर बैठी हुई थी। ढलती उम्र ने उसके रेशमी बालों में चांदनी भर दी थी, लेकिन आज भी उसकी आंखों में उमंग के दिए जल रहे थे। उसकी आंखों से छलकते आंसू में 30 साल पहले का मंजर आने लगा, जब वह बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। गांव का हर लड़का उसके हुस्न का दीवाना था, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करती थी। घने लंबे बालों के साथ जब लहराते हुए गांव की पगडंडी पर चलती तो सब उसे देखने लग जाते, लेकिन उसके अंदाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नज़र गांव के सबसे गबरू जवान पर पड़ी थी, जो 10 बहनों का एक ही भाई था। नंदों के झुंड के बावजूद भी उससे अमन से शादी करनी थी, और उसे घाटे का सौदा नहीं लगा था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उस पर दिल हार देती। अमन की नज़रों में भी मरियम उसकी पसंदीदा थी, लेकिन उसे शादी पहली रात ही मालूम हुई कि अमन भी सचमुच उसका दीवाना था। उसकी राह देखता रहता था और दिल ही दिल में दुआ करता रहता था कि मरियम एक दिन उसकी हो जाए। ऊपर वाले ने उसकी दुआ कबूल की थी, और आज वह सजी सवरी उसके सामने बैठी थी। सभी उनकी जोड़ी पर तारीफ करते थे। अमन अगर घर रात को देर से आता तो उसके हाथ दोनों जेब में होते थे। नंदे समझ जाती थी कि मरियम के लिए कुछ खाने की चीज़ लेकर आए हैं, मगर घर में ज़्यादा लोग होने की वजह से वे और किसी को नहीं दे पाता था। मरियम के लाड उठाते उठाते 2 साल गुजर गए थे, मगर ऊपर वाले ने अभी तक उसकी गोद हरी नहीं की थी। अब तो वह सास और नंदों की आंखों में भी खटकने लगी थी। मरियम के होने पर भी अमन की दूसरी शादी की तलवार लटक रही थी। वो जल्द ही जल्द औलाद पैदा करना चाहती थी, मगर औलाद देना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हर बार इंसान के चाहने से सब कुछ नहीं होता है। मरियम ऊपर वाले से दुआ करती थी। अब तो अमन की दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। अब नंदों की भी शादी की उम्र हो रही थी, तो यही कहा जा रहा था किसी एक बहन की शादी के साथ भाई की दूसरी शादी कर दी जाएगी। मगर इस बार ऊपर वाले ने अपना करम किया और मरियम पेट से हो गई थी। मोहल्ले की दाई ने जब ये खबर सुनाई तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वही मरियम दुश्मनी रखने वाली नंदों के मुंह काले हो गए। अब समझ में नहीं आता था कि वह मरियम पर क्या ताना मारे, क्योंकि उम्मीद से होने की खबरों में उसे एक मुकम्मल औरत बना दिया था। अमन फिर से मरियम के लाड उठाने लगा। फिर से अमन मरियम को चाहने लगा। वह जो उससे थोड़ा लापरवाह हो गया था, अब उसकी जरा जरा तकलीफ पर भी तड़पता था। मरियम भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करती थी कि ऊपर वाले ने उसे औलाद की नेमत दी है। 9 महीने की तकलीफ के बाद एक नन्ही सी परी उसके हाथ में आई थी, जिसे पाकर उसे एहसास हुआ था कि माँ होना कितना खूबसूरत एहसास है। मगर आने वाले 4 सालों में उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी तो अधूरी थी। वह माँ तो बन गई थी, लेकिन इस समाज में बेटियों की माँ होना एक जुल्म समझा जाता है। इसी जुल्म की सज़ा धीरे धीरे उसे मिलने लगी थी। अमन की निगाहों में कम होती उसकी मोहब्बत अक्सर उसे डरा दिया करती थी। उसके बस में बेटा पैदा करना नहीं था। वह कहाँ से बेटा लाती, और फिर बेटे की उम्मीद में 4 बेटियां पैदा हो गई थी। अब तो ख्वाहिश उसे दिन रात बेटे होने की फिक्र सताने लगी। ऐसे ही उसकी 9 बेटियां हो गई, हर बार बेटी ही पैदा हो जाती थी। अमन अब मरियम को उस प्यार से नहीं देखता था जो उसे पहले प्यार देता था, और वह मरियम से मुंह फेर लेता था। मरियम सर झुकाकर खामोश हो जाया करती थी। अब अगली बार उम्मीद से हुई तो उसकी सेहत काफ़ी गिर गई थी। उसे लगता था कि औलाद पैदा करना उसके बस की बात नहीं है। उसकी हड्डियां जवाब देने लगी थी। हालांकि मरियम अभी 30 साल की हुई थी, मगर उसकी बॉडी को देखकर लगता था कि उसकी उम्र 50 साल की हो। मगर खूबसूरती रंगत पर आज तक कोई फर्क नहीं आया था। अच्छे कपड़े पहन लेती तो पता ही नहीं चलता था कि वे 9 बच्चों की माँ बन चुकी है। आखिरी बच्चे की पैदाइश पर तो अमन ने हंगामा शुरू कर दिया था, और उसे साफ कह दिया था कि अगर अगली बार भी बेटा नहीं आया तो वो उसे खड़े खड़े तलाक दे देगा। अमन उससे यही कहता था कि आज तक तुम मेरा वारिस पैदा नहीं कर पाई। अमन की बातें सुनकर तो मरियम के ऊपर बिजलियां गिर गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अमन जैसा प्यार करने वाला आदमी भी उससे इतनी नफरत करने लगेगा। पहले तो कुछ उम्मीद बाकी थी, लेकिन अब तो दिल में हर वक्त यही धक्का लगा रहता था कि अमन ने उसे तलाक दे दी तो वह कहाँ पर जाएगी। वह तो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। उसने जिंदगी में किसी मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। दिन रात फिक्र में रहकर वह आदी हो गई थी। अब तो उसका दिल चाहता था कि अब अगली बार उम्मीद से होने से पहले ही वो अपनी जान दे दे, मगर अपनी 9 बच्चियों को उसे जिंदा रहने के लिए मजबूर कर दिया था। वह उनका ख्याल रखती थी, उनके साथ खेलती तो उससे भला मालूम होता कि जिंदगी बहार सी लगती थी। लेकिन न जाने क्यों अमन अपनी बेटियों को मुंह भी नहीं लगाता था।
बड़ी बेटी के थोड़े बहुत लाड उठाए थे, वह भी इस उम्मीद पर कि शायद अगला वारिस पैदा होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका था। अब तो गांव के हर घर में मरियम के 9 बेटियों के चर्चे थे, जो उसी की तरह खूबसूरत थी। मरियम की तरह उसकी बेटियों के भी चर्चे थे, मगर मरियम तो अब अपना बेटा ही चाहती थी कि उसके पति ने उसे मजबूर कर रखा था। और जब इंसान मजबूरी में रहता है तो उसे छोटी से छोटी किरण भी बहुत बड़ी उम्मीद दिखती है। मरियम की दोस्त ने उसे बताया कि पास वाले गांव में एक पीर साहब आए हैं, जिनके पास जाने से सभी औरतों के यहाँ पर औलाद पैदा हो जाती है। जिन्हें बेटे की ख्वाहिश होती है उनके बेटा हो जाता है, और जिनकी और कोई मन्नत मुराद होती है वह भी मुराद पूरी हो जाती है। मरियम इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी, मगर जब उसकी सहेली ने इस अंदाज में कहा था कि उसे यकीन करना पड़ा। कुछ टाइम बाद वो उसके साथ चली गई। अपनी सास और नंदों से पुरानी सहेलियों से मिलने का बहाना करके वह दूसरे गांव चली गई, जो उनके गांव से कुछ ज्यादा दूर नहीं था, 10 किलोमीटर के फासले पर ही था। और आने जाने के लिए गाड़ी भी मौजूद। जुमेरात वाले दिन में वह अपनी दोस्त के साथ पीर बाबा के पास चली गई। उसका दिल भरा हुआ था, लगता था कि वह पीर साहब के यहाँ से बेटा लेकर आएगी, जबकि वह इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। जैसे ही पीर का मज़ार पास में आया तो उसके पैरों में तेज़ी आ गई थी, और जैसे ही पहुंची तो उस कमरे में और भी औरतें मौजूद थी, जो शायद उसी की तरह मन्नत लेकर यहाँ पर आई थी। अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए वह एक तरफ होकर बैठ गई। पीर बाबा सब लोगों से फारिग हुए तो उसे कमरे में बुला लिया। उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा तो वह सहम कर रह गई थी। पीर साहब ने उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा और कहा कि तुझे बेटा चाहिए। पीर साहब की बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई। वाकई बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए बाबा लगते हैं। गांव की हर दूसरी औरत को बेटा ही चाहिए था, तो पीर बाबा के तुक्के सही लग गए थे। पीर साहब ने उसका हाथ आगे करने के लिए कहा। उसकी नब्ज पर हाथ लगाकर वह बोले कि तुम पर बहुत ज्यादा कहरी काला जादू कराया, तुम्हें इस काले जादू से बचने के लिए अमल करने पड़ेंगे। अगर तुमने तीनों अमल कर दिए तो तुम्हें बेटा मिल जाएगा। मरियम की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े थे। क्या वाकई में? मरियम बोली, बहुत ज्यादा दुखी भरी हूँ। मेरे पति ने मुझे साफ कह दिया है कि अगर अब की बार बेटा नहीं हुआ तो मुझे तलाक दे देंगे। मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। पीर बाबा ने मरियम की सारी बातें सुनकर मरियम को सुबह आने के लिए बोल दिया था। उनका अमल सुबह के टाइम शुरू होना था। मरियम को भी इत्मीनान तो हो गया था। उसके लिए घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन घर से पानी लाने की खातिर यूं ही बाहर आती थी तो खास कुछ मसला नहीं था। फिर वह अगली सुबह पीर बाबा की तरफ चली गई। उसका पति सो रहा था, नंदे भी बेखबर थी। मरियम का काम था सुबह उठकर उनके लिए नाश्ता बनाना और जानवरों को चारा देना, तो वह सारा काम पहले ही कर कर वहाँ से निकल गई थी। तो उसके बाहर जाने पर उसे किसी को शक नहीं हुआ। पीर साहब के घर पर पहुंचकर कमरे में दाखिल हुई। पीर साहब पूरे तैयार हुए बैठे थे। मरियम को देखकर उसकी निगाहों में एक चमक आ गई थी। उन्होंने मरियम को वहां बैठने के लिए कहा और फिर जलाल में अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने भी उसे यहाँ पर बुला लिया। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही थी। पीर साहब के चेहरे पर हैवानियत दिख रही थी। थोड़ी देर वे अमल करते रहे। कुछ बोलने के बाद उन्होंने हल्की जलती हुई लाइट भी बंद कर दी थी। कमरे में अंधेरा छा गया था। मरियम को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन वह बेटे पाने की चाहत में वैसे ही बैठी रही, यहाँ तक कि पीर साहब ने उस पर बाकायदा छूना शुरू कर दिया। उसने बोला तो पीर बाबा बोले कि बेटा, हासिल करने का यही अमल है। आज तक जितनी औरतों ने भी मुझे खुश किया है वे बेटे की मुराद पाकर ही गई है। आज तक मरियम को उसके पति के अलावा किसी ने भी उस नज़र से नहीं देखा था, और ये अभी आदमी उसे छूने के लिए मरा जा रहा था। मरियम के तो तन बदन में आग लग गई थी। उसने पीर साहब के मुंह पर थूका और गालियां बकती हुई वहां से निकल आई। साहब हक्का बक्का उससे जाता हुआ देख रहे। पीर साहब ने उसे पकड़ने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसका धंधा बंद हो सकता था, और उसके पास जितनी भी औरतें आती थी उसे अपनी मर्जी से उसके पास आती थी। पीर साहब को अपना शिकार जाता हुआ बहुत दुख हुआ था, लेकिन अपनी शोहरत की वजह से वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। मरियम घबराहट के मारे की बुरा हाल कर रही थी। उसने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वह ऊपर वाले से बेटे की दुआएं मांगती हुई घर पर आ गई थी, मगर उसे एक गुनाह का एहसास हो रहा था। लेकिन फिर उसने अपने आप को दिलासा दिया कि वह उस गुनाह से बचकर आ गई है। अपनी दोस्त से उसने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि कोई बात उसके बारे में मशहूर न हो जाए। इस वाक्य के बाद उसे फिर से पता चला कि वह फिर से पेट से हो गई है, तो उसके पाँव फिर से भारी हो रहे थे। दिल खौफ से डर रहा था।
न जाने इस बार क्या होगा, इसका पति उसे तलाक ही न दे दे। अमन के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह रोज उसे तलाक की धमकी देता था। बेटा ना होने की सूरत में उसे घर से निकाल दिया जाना था। उसने भी हिम्मत और कोशिश नहीं छोड़ी थी। एक और सहेली के बताने पर वह अपने कस्बे के इकलौते डॉक्टर के पास आ गई। यहाँ हफ्ते में एक बार बड़ी डॉक्टरनी बैठती थी, जो एक दिन सब औरतों को मुफ्त इलाज देती थी। मरियम को भी वारिस ही चाहिए था, या फिर उसके पति को, जबकि उसके पति के पास चंद बकरियां और कुछ खेत और एक मकान था। लेकिन अमन के लिए इस विरासत का मालिक पैदा करना जिंदगी का अहम करीब मकसद बन गया था। मरियम अपनी छोटी बेटी को कांधे पर लटकाए और दूसरी का हाथ अपने हाथ में पकड़े गिरती पड़ती क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गई। काफी औरतें बैठी थी, जो अपना कोई न कोई दुख लेकर डॉक्टर के पास बैठी थी। डॉक्टरनी ने पूरी बात मरियम की सुनी। मरियम ने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसका पति उसे तलाक दे देगा। डॉक्टरनी काफी अच्छे दिल की लगती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी सुनकर उसे दिल से सदमा हुआ था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि गांव के लोग बेटे के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। उसने कुछ सोचकर मरियम को देखा और बोली, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ऐसा इलाज है कि तुम्हारे बेटा ज़रूर होगा। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं तुम्हारे लिए जो हो सकता है वो करूंगी, लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे बेटा ही पैदा होगा। उस डॉक्टरनी की बात सुनकर मरियम बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गई थी, लेकिन उसे भी बेटा ही चाहिए था। इसलिए वह खुशी के मारे कुछ सवाल नहीं कर पाई और सीधा घर पर आ गई। घर पर आकर उसने ये सारी बात अमन को बताई कि डॉक्टरनी ये कह रही है कि अब की बार मेरे बेटा पैदा होगा। मरियम के मुंह से बात सुनकर अमन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी। मरियम खुशियों में इतनी बड़ी बात भूल गई थी कि बेटा देना और बेटी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अमन फिर से मरियम की खिदमत करने लगा। उसका टाइम पर ध्यान रखता था और ऐसे ही उसकी डिलीवरी का वक्त भी आ गया था। किस्मत से डिलीवरी मरियम की उसी अस्पताल में होनी थी जिस अस्पताल में वो डॉक्टरनी थी, क्योंकि डॉक्टरनी ने मरियम से यही कहा था कि अगर तुम्हारी डिलीवरी होगी तो मैं ही करूँगी। और अमन को भी इस डॉक्टरनी पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो चुका था, क्योंकि उसके बेटे होने के यानी वारिस होने की खबर उसी डॉक्टर ने सुनाई थी। मरियम को रूम में लेकर जाते ही वहाँ पर डॉक्टरनी मौजूद होती है। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने कमरे से बाहर आती है और सबको खबर सुनाती है कि मुबारक हो, आप सबके बेटा हुआ है। अमन तो मानो ऐसा कुछ हुआ जैसे कि इसे यहीं पर खुली जन्नत मिल गई हो। वह अपने बेटे को उठाए उठाए पूरे अस्पताल में घूमता रहा और सभी नंदे, मरियम की सास, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ दिनों बाद मरियम को अस्पताल लेकर आया गया और अमन आज भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे अपना वारिस मिल चुका है। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि ये वारिस कैसे मुझे मिला। बात कुछ ऐसी है, जब मैं लेबर रूम में गई थी तो मैंने उस डॉक्टर ने की सारी चाल देख ली थी। मेरे तो 10वें नंबर पर भी लड़की हुई थी, लेकिन उस डॉक्टरनी को मुझ पता नहीं क्यों इतना रहम आ गया था कि उसे पता था कि मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। उसने पहले ही एक बेटे का इंतज़ाम कर रखा था और जैसे ही मेरी लड़की पैदा हुई उसने वह लड़की बदल कर वहाँ पर एक लड़का रख दिया था। ये तो मैंने जब ही देख लिया था जब मेरी बेटी हो गई थी। मैं मेरी बेटी को लेकर अपनी बहन के पास गई और उसे मैं मेरी बेटी दे दी और कहा, लो आप ही, आपकी मुराद भी पूरी हो गई। ये लड़की आज से आपकी हो गई है। फिर उसकी बहन ने पूछा कि तुम इस औरत को क्या जवाब दोगी, तो उसने अपनी बहन को बताया कि मैंने पहले ही उसके लिए एक बेटे का इंतज़ाम कर रखा था, जो मैं अनाथ आश्रम से लेकर आई हूँ, और मैं उसकी झोली में ये बेटा डाल दूंगी और आपकी झोली में ये बेटी, जिसकी वहाँ पर कोई कदर नहीं होगी, आप ही से अपने पास रख लीजिए। वह मेरी बेटी को लेकर जा चुकी थी और मेरी झोली में एक बेटा आ चुका था और मैं उसे रोक इसलिए नहीं सकी क्योंकि मुझे अपनी 2 बेटियों की भी परवरिश करनी थी। अगर मेरी 10वीं बेटी भी हो जाती तो मेरा पति मुझे तलाक दे देता, इसलिए मैंने अपनी बेटी को जाने दिया। मैंने सोचा कि मुझसे ज़्यादा अच्छी परवरिश तो वे डॉक्टर की बहन ही कर सकती है। मेरी बेटी कामयाब हो जाएगी, उसके यहाँ रहकर उसकी पूरी किस्मत खुल जाएगी। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को जाने दिया और अपनी 9 बेटी की भी किस्मत को सवालिया ये बेटा लेकर मैं चुप रहूं और उस बेटे को लेकर आ गई। आज तक ना तो मेरे पति को पता चल पाया है कि वो उसका बेटा नहीं है और ना ही आज तक उस डॉक्टरनी को पता चला है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी। मैंने उसे भी कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आज भी उस सच्चे दिल से दुआ देती हूँ कि वह जहाँ पर भी हो बहुत ज़्यादा खुश रहे, जिसने मेरी 9 बेटियों की किस्मत को बचा लिया। कभी यार मैं अपनी बेटी से मिलने भी किसी ना किसी बहाने से चली जाती हूँ। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है वहाँ पर और मैं उस बेटे को भी उतना ही प्यार दे रही हूँ जितना कि मेरा अपना सगा बेटा, क्योंकि उसी लड़के ने मेरी किस्मत को संवारा है और आज अमन भी बहुत ज़्यादा खुश है। धन्यवाद दोस्तों।